मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक सनसनीखेज मौजू के साथ। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान दुनिया के सबसे बाअसर और ताकतवर शख्सियात में से एक हैं। इनकी क़यादत में सऊदी अरब एक नई सिमत में जा रहा है, जहां रिवायात और जदीदियत का मिलाप किया जा रहा है। विजन 2030 जैसे मंसूबों के जरिए वो न सिर्फ सऊदी मईशत को तरक्की दे रहे हैं, बल्कि मुल्क के समाजी ढांचे को भी बदल रहे हैं। खवातीन को ड्राइविंग का हक देना, तफरीही सनत का फरोग और दीगर इस्लाहात इनके बड़े इकदामात में शामिल हैं। लेकिन इन तमाम कामयाबियों के बावजूद इनकी शख्सियत का एक पहलू ऐसा है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। इनकी जिंदगी में एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिनका असर रसूख बहुत गहरा है, बल्कि कहा जाता है कि MBS जिन्हें दुनिया एक आमिराना हुक्मरान के तौर पर जानती है, उनके दिल में भी किसी का खौफ है और वो खौफ उसी खातून का है। लेकिन सवाल यह है कि ये खातून कौन है? इनकी शख्सियत में ऐसी क्या बात है जो MBS जैसे ताकतवर शख्स को इनसे डरने पर मजबूर करती है, और इन्हें दुनिया से क्यों छुपाया जा रहा है? दोस्तों, शाही खानदान जो आले सऊद के नाम से मशहूर है, दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर तरीन खानदानों में से एक है। यह खानदान तकरीबन एक सदी से सऊदी अरब पर हुक्मरानी कर रहा है और अपनी बेपनाह दौलत के जरिए मुल्क के तमाम अहम शोबों पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है। ये दौलत सऊदी अरब के वसी तेल के ज़खायर से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से न सिर्फ मुल्क की मईशत बल्कि आलमी सियासत पर भी इस खानदान का असर रसूख कायम है। आले सऊद की ताकत का मरकज शाह सलमान है, जो इस खानदान के सरबराह और सऊदी अरब के 7वें बादशाह हैं। शाह सलमान, जिन्होंने 2015 में अपने सौतेले भाई शाह अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद तख्त संभाला, एक तजुर्बाकार और दूर अंदेश हुक्मरान के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा रियाज के गवर्नर के तौर पर गुजरा, जहां इन्होंने तकरीबन 50 साल तक खिदमत अंजाम दी। रियाज को एक जदीद शहर बनाने का सहरा भी शाह सलमान के सर जाता है। शाह सलमान के दौरे हुकूमत में सऊदी अरब ने कई अहम तब्दीलियां देखी। इनके फैसलों ने सऊदी अरब को जदीदियत की राह पर गामजन किया, लेकिन इनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान के इस्लाहाती एजेंडे और ताकत के इर्तिकाज की वजह से तनाज़ात भी पैदा हुए। शाह सलमान की सेहत और बढ़ती उम्र के बायस अब ज्यादातर इख्तियारात मोहम्मद बिन सलमान के पास है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि वो अपने वालिद के मशवरों और रहनुमाई को बहुत अहमियत देते हैं। दोस्तों, शाह सलमान जो सऊदी अरब के मौजूदा बादशाह हैं, न सिर्फ अपने हुकूमती फैसलों के लिए मशहूर हैं, बल्कि इनकी जाती जिंदगी भी शाही खानदान की सियासत और रिवायात को समझने के लिए आम है। इनकी शादियों ने सऊदी शाही खानदान की ताकत को मुस्तहकम रखने में अहम किरदार अदा किया। शाह सलमान की पहली शादी सुल्ताना बिनते तुर्की अल सदीरी से हुई, जो सऊदी अरब के एक बाअसर कबीले से ताल्लुक रखती थी। सुल्ताना बिनते तुर्की न सिर्फ शाह सलमान की पहली बीवी थी, बल्कि इनकी करीबी मुशीर और साथी भी समझी जाती थी। इनका किरदार शाही खानदान की सियासत में बड़ा अहम था, क्योंकि इन्होंने अपने शौहर के साथ मिलकर रियाज की तरक्की के दौरान इनका साथ दिया। सुल्ताना अपनी फलाही सरगर्मियों और इंसान दोस्ती के लिए मशहूर थे, जो सऊदी अरब जैसे मुआशरे में इनकी इज्जत और मकाम को मजीद बढ़ाती थी। इनके 6 बच्चे थे, जिनमें 5 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। इनका इंतकाल 2011 में हुआ, जो शाह सलमान और इनके खानदान के लिए एक बड़ा नुकसान था। सुल्ताना के इंतकाल के बाद शाह सलमान ने सारा बिनते फैसल अल सबी से शादी की, जो एक और अहम कबायली खानदान से ताल्लुक रखती थी। ये शादी ज्यादा अरसा कायम न रह सकी और दोनों के रास्ते जुदा हो गए। सारा बिनते फैसल ने अवामी जिंदगी से किनारा कशी इख्तियार की और इनके बारे में ज्यादा मालूमात भी दस्तयाब नहीं है। शाह सलमान की मौजूदा और सबसे नुमाया बीवी फादा बिनते फलाह आल हसलीन है, जो एक कदीम बद्दू कबीले से ताल्लुक रखती हैं। इनका ताल्लुक आले अजमान कबीले से है, जो सऊदी अरब की तारीख और सकाफत में अहम मकाम रखता है। फादा ना सिर्फ शाह सलमान की जिंदगी में एक मजबूत सहारा है, बल्कि इनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान की कामयाबी में भी इनका अहम किरदार है। वो शाही खानदान की सियासत में पर्दे के पीछे रहकर हिकमत अमली बनाती हैं और अपने कबीले के असर रसूख को शाही खानदान के इत्तेहाद के लिए इस्तेमाल करती हैं। शाह सलमान की शादियों ने न सिर्फ इनके खानदान को मजबूत किया, बल्कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ कबीलों के साथ इत्तेहाद को भी फरोग दिया। इनके बच्चों की तरबियत और शाही खानदान के मामलात में इनकी बीवियों का किरदार इस बात का सबूत है कि सऊदी अरब की सियासत सिर्फ हुकूमती फैसलों तक महदूद नहीं है, बल्कि खानदान के अंदरूनी ताल्लुकात और रिवायात में भी जुड़ी हुई है। मुआज़िज़ दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें दुनिया MBS के नाम से जानती है, एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने सऊदी अरब की सियासत में एक इनकलाबी तब्दीली लाई। इनका वली अहद बनने का सफर सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है,
बल्कि मेहनत, हिकमत अमली और अपने वालिद शाह सलमान की हिमायत का नतीजा था। सऊदी अरब में वली अहद बनने के लिए सिर्फ बड़ा बेटा होना काफी नहीं होता, बल्कि हिकमत अमली, काबिलियत और बादशाह का एतमाद हासिल करना जरूरी होता है। मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहिरा नौजवानी में ही कर दिया था। वो बचपन से ही अपने वालिद के करीब रहे और इनके साथ सियासत और हुकूमत के पेचीदा मामलात को समझने लगे। प्रिंस MBS की सियासी हिकमत अमली और मुस्तकबिल के लिए इनका वियन इन्हें दूसरे शाही खानदान के अफराद से मुमताज बनाता था। इनके वियन 2030 मंसूबे ने न सिर्फ सऊदी मईशत को जदीद बनाने का रास्ता दिखाया, बल्कि दुनिया भर में इन्हें एक इस्लाह पसंद रहनुमा के तौर पर भी मशहूर किया। 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कजन मोहम्मद बिन नाइफ को वली अहद के ओहदे से हटाकर अपनी जगह मजबूती से कायम की। ये इकदाम न सिर्फ सऊदी सियासत के लिए हैरान कुन था, बल्कि इसने MBS की ताकतवर हिकमत अमली और क़यादत को भी दुनिया के सामने पेश किया। इस तब्दीली ने जाहिर किया कि वो सिर्फ एक रिवायती हुक्मरान नहीं, बल्कि एक ऐसे रहनुमा हैं जो तब्दीलियों के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। MBS की वली अहदी का सफर इनके वालिद की मोहब्बत और एतमाद के बगैर मुमकिन नहीं था। शाह सलमान ने इन्हें न सिर्फ अहम कौमी मंसूबों की जिम्मेदारियां दी, बल्कि अपने सियासी फैसलों में भी शामिल रखा। फादा बिनते फला, जो MBS की वालदा हैं, इनकी कामयाबी के पीछे एक मजबूत सतून समझी जाती हैं। इनकी कबीलाई हिमायत और हिकमत अमली ने MBS के सियासी सफर को आसान बनाया। ये कहना गलत नहीं होगा कि MBS के वली अहद बनने का सफर न सिर्फ इनकी मेहनत का नतीजा था, बल्कि फादा बिनते फला की हिमायत ने भी इन्हें इस मकाम तक पहुंचाया। इसके अलावा फादा बिनते फला, जो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की वालदा हैं, इनके बारे में ये अफवाहें भी मशहूर हैं कि फादा ने मुबैना तौर पर अफ्रीकी आमलों की खिदमत हासिल की, जो काले जादू में महारत रखते थे। इन इल्जामात के मुताबिक वो अपने बेटे के सियासी हरीफों को कमजोर करने और MBS के इक्तिदार को मजबूत करने के लिए जादुई अमल करवाती थी। इन अफवाहों में यहां तक कहा गया कि माजूल वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ पर भी जादू के जरिए असरअंदाज होने की कोशिश की गई। ये इल्जामात खास सच हो या झूठ, सऊदी मुआशरत में एक बड़े तनाज़े को जन्म देने के लिए काफी थे। सऊदी अरब जैसे मुल्क में जहां मजहब और कदीम अकायद को इंतहाई अहमियत दी जाती है, जादूगरी के इल्जामात संगीन नौयत के समझे जाते हैं। इन इल्जामात ने न सिर्फ शाही खानदान के अंदरूनी मामलात को दुनिया के सामने बेनकाब किया, बल्कि MBS की सियासत पर भी सवालात उठाए। मोहम्मद बिन सलमान, जो अपनी मजबूत हिकमत अमली और इक्तिदार पर गिरफ्त के लिए मशहूर हैं, इन्होंने इन अफवाहों का सख्ती से नोटिस लिया। कई तजियाकारों का मानना है कि फादा पर ये इल्जामात MBS की जानिब से अपनी वालदा को महदूद रखने और इनके असर रसूख को कम करने की एक हिकमत अमली हो सकते हैं। इन इल्जामात के बाद ये खबरें भी सामने आई कि MBS ने अपनी वालदा को नजरबंद कर दिया था, ताकि वो शाह सलमान या शाही खानदान के दीगर अफराद पर अपना असर न डाल सके। लेकिन हकीकत क्या है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए।